हसन साहब बहुत कम वक्त है, क्विकली ज़रा मुझे इसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं आप पैरोल पे रिहा कर दें, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा, पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, वज़ीर आला पॉलिटिकल रास्ता बनाएं। तो इसका तो रास्ता पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने भी यही कहा, आप बात करें, एक दूसरे के साथ मसला हल कर लें। सो ये जो बात है ये कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा अगर वो आएंगे? पहले पैरोल पर रिहाई की एप्लीकेशन तो देना जी। एप्लीकेशन देते नहीं है, कहते रिहा करें। पहले भी मैं आपको ये बताया था कि हमेशा यही कहते हैं, जब एश्योरेंस मांग रहे होंगे ना पहले आपसे, कमेटी थी ब्राइक मतलब थी, उस टाइम भी उन्होंने कहा जी कि जो है वो इमरान अहमद न्याजी साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए। अच्छा, अगर रिहा भी कर देते उस वक्त, तो क्या इमरान खान साहब जो है वो रुकने कौमी असम्बली थे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो वो पार्लियामानी कमेटी में शिरकत भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, फिर भी यानी ये लोग जो है इस किस्म के बयान दे देते हैं, यानी इनकी अक्ल के ऊपर मातम करने का दिल करता है। अच्छा, आज मैंने एक ट्वीट किया, मैंने ट्वीट में कहा जी कि मैं चाहता हूं कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, क्योंकि उन्होंने अपनी कैबिनेट बनानी है और वो कैबिनेट के लिए यकीनी तौर पर अगर वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से मशवरे के बगैर कैबिनेट नहीं बनाऊंगा तो सुबह सफ़र करेगा। अच्छा, वो नीचे लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए, मैसेज देने शुरू कर दिए कि डर गए, अब वो अफरीदी है, गंडापुर नहीं, फला नहीं। अच्छा, फिर अभी जो इतलात मिल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोग्राम तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इजाज़त नहीं मिल रही जी। अच्छा, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।